हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वो इवेंट्स देखे जो इंटरवीन कर रहे थे बिटवीन 1908 टू 1914 व्हेन द स्वदेशी मूवमेंट हैड कम टू एन एंड। तिलक, लाजपत राय, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट नहीं है और कुछ छोटे छोटे इवेंट बनते जा रहे हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स पास हो गए हैं, कांग्रेस में मॉडरेट्स लीड कर रहे हैं, बट वो पब्लिक सपोर्ट खो चुके हैं और जो लीडर्स पब्लिक को भाते हैं वो भारत में या फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट फिलहाल नहीं है। उधर कुछ एक इवेंट ये भी होता है कि दिल्ली दरबार होता है और बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है दिल्ली दरबार 1911 में, जब जॉर्ज पंचम एंड मैरी केम टू इंडिया एंड मॉडर्न दिल्ली जो है वो बनना शुरू हुआ है जब कैपिटल ट्रांसफर हो गई है इन द टाइम ऑफ हार्डिंग टू। उधर भारत के बाहर गांधी जी साउथ अफ्रीका में इंडियंस के लिए एक स्ट्रगल कैरी ऑन कर रहे हैं। उधर कनाडा यूएसए में जो इंडियंस हैं, पर्टिकुलरली गदर मूवमेंट के लीडर्स, वो भी कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं कि कैसे फ्रीडम स्ट्रगल को बाहर से सपोर्ट कर सकें। 1914 का साल आता है और फिर शुरुआत हो जाती है, कुछ हालात बनने लगते हैं अगले मूवमेंट के। तो पिछले जो दो मूवमेंट्स के बीच का पीरियड था, स्वदेशी और होम रूल के बीच का, वो हमने देखा। आज देखते हैं होम रूल मूवमेंट, द सेकेंड मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। 1916 से 1917 होम रूल मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट। तिलक हैड कम बैक। अब 1914 में तिलक का सेंटेंस पूरा हुआ है जो उन्होंने मांडले जेल बर्मा में पूरा कंप्लीट किया है। उधर 1914 में ही एनी बेसेंट हैड बिकम पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। हु वाज एनी बेसेंट? आपको याद होगा, एक लेक्चर में मैंने बताया था एनी बेसेंट वाज मेंबर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। एक अमेरिका में न्यूयॉर्क में संस्था बनी थी थियोसोफिकल सोसाइटी, उसकी मेंबर हैं। और 1893 का जो शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी उसमें शी वाज आल्सो देयर, जिसमें विवेकानंद की बात हम करते हैं। उसी साल वो भारत भी आ गई हैं और थियोसोफिकल सोसाइटी जो आरडीआर मद्रास से चलती है उसे ज्वाइन कर चुकी, उसमें काम करने लगी हैं। 1907 में शी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी एंड वाज वेरी एक्टिव इन द कल्चरल एरिया। नाउ 1914 में शी गॉट एक्टिव इन पॉलिटिक्स ऑल्सो एंड ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसी साल वो एक सजेशन देती हैं कि हमको होम रूल मूवमेंट शुरू करना चाहिए, जैसे कि आयरलैंड में चल रहा है आयरिश होम रूल मूवमेंट चल रहा है, ऐसा हमको भारत में भी स्टार्ट करना चाहिए। बट सिंस उस समय मॉडरेट डोमिनेटेड कांग्रेस हुआ करती है, वो फिलहाल किसी मूवमेंट को स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, तो बहरहाल उस समय मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो होम रूल मूवमेंट का जो बेसिक आइडिया है, इट वाज गिवन बाय एनी बेसेंट हु वाज फ्रॉम आयरलैंड। मीनवाइल तिलक आल्सो हैड कम बैक फ्रॉम मांडले जेल इन बर्मा, और तिलक भारत आ चुके हैं। अभी मॉडरेट डोमिनेटेड कांग्रेस में फिलहाल तिलक की री एंट्री नहीं अलाउ हो पा रही है। इस समय फिरोज शाह मेहता गोखले डोमिनेट किए हुए हैं। तिलक फिलहाल शामिल नहीं हो पा रहे हैं कांग्रेस में। दूसरी पार्टी भी या ऑर्गेनाइजेशन तिलक नहीं बनाएंगे क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन किसी तरीके से एंट्री तो उनकी हो जाए। 1915 का सेशन आता है और 1915 में फिर इनफॉर्मली तिलक और मतलब एक्सट्रीमिस्ट वर अलाउड टू बिकम पार्ट ऑफ कांग्रेस। 1915 में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को कांग्रेस का पार्ट बना दिया जाता है। हालात चेंज होते जा रहे हैं। कुछ इवेंट ये भी हुए हैं जिनका सिग्निफिकेंस मान सकते हैं कि मॉडरेट लीडरशिप में फिरोज शाह मेहता, जो तिलक के स्ट्रॉन्ग अपोजिट हैं, और गोखले की डेथ हो जाती है 1915 में। गांधी जी हैड कम बैक टू इंडिया बाय देन, बट अभी इनसिग्निफिकेंट है गांधी जी भारत में। तो 1915 में इनफॉर्मली ये तय हो गया है कि एक्सट्रीमिस्ट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। 1916 में फॉर्मली उनको ले लिया जाएगा। तो 1915 तक आते आते हालात बदलने लगे हैं और एनी बेसेंट की वॉइस इंपॉर्टेंट हो गई है। सो फाइनली विद द हेल्प ऑफ एनी बेसेंट, तिलक एंड हिज ग्रुप गॉट री एंट्री इनटू द कांग्रेस। तिलक की री एंट्री हो जाती है। अब होम रूल मूवमेंट क्या है? होम रूल मूवमेंट का एम क्या है? इस मूवमेंट का एम है टू हैव सेल्फ रूल फॉर इंडिया। भारतीयों के लिए होना चाहिए सेल्फ रूल। अब ये सेल्फ रूल की जो बात की जानी है ये होगी कैसे? तो कुछ मेथड्स अपनाए गए हैं
क्या मेथड है? पूरे भारत में पॉपुलराइज करना है अमंग द पीपुल, अमंग द मासेस द आइडिया ऑफ सेल्फ रूल। पूरे भारत में सेल्फ रूल का आइडिया प्रोपेगेट करना है। कैसे करेंगे? बनाएंगे होम रूल लीग्स, बनाएंगे होम रूल लीग्स। पूरे भारत में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे और वो पूरे भारत में और भारत के बाहर भी रीडिंग रूम्स ऑर्गेनाइज करेंगे, डिस्कशन ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, लिटरेचर बांटेंगे, पैम्फलेट्स बांटेंगे, भारत के कल्चर के बारे में लोगों को अप्राइज करेंगे। मतलब लोगों में वो जागरूकता लाएंगे कि वो अपने देश में कॉन्फिडेंट फील करने लगे, अपने कल्चर में कॉन्फिडेंट फील करने लगे, आगे बढ़ के आए और फ्रीडम सर्कल का पार्ट बने। तो लोगों का चौतरफा जो मेंटल कंडीशनिंग है उसके लिए एक पीसफुल मूवमेंट कहलाता था होम रूल मूवमेंट। और ऑल इंडिया मीटिंग्स करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, लिटरेचर बांटेंगे, बुक्स बांटेंगे, भारत के कल्चरल डेवलपमेंट जितनी चीज़ें हैं, एक तरीके से कॉन्फिडेंस और प्राइड लोगों में फील हो, वो आगे आए और मास मूवमेंट का बेस को ब्रॉडन करें। ये सोचते हुए मूवमेंट होम रूल मूवमेंट चला है और पूरे भारत में बनी है होम रूल लीग्स। भारत, इंग्लैंड के बाहर भी इसको हम प्रचार करेंगे, कैंपेन करेंगे, भारत में तो करेंगे ही करेंगे। ये सोच के एनी बेसेंट और तिलक अपना मूवमेंट शुरू कर देते हैं। तिलक, अब आपको याद होगा 1915 तक एनी बेसेंट मनाती रही है कांग्रेस को कि होम रूल मूवमेंट शुरू कर देते हैं। जब कांग्रेस ने राजी नहीं हुई है तो एनी बेसेंट ने एक साल भर का अल्टीमेटम दिया था, एक साल में यदि कांग्रेस मुझे परमिशन नहीं देती है तो आई वुड स्टार्ट ऑन माई ओन, मैं खुद ही स्टार्ट कर दूंगी। बहरहाल तिलक पहले शुरू कर देते हैं। 1916 अप्रैल में बेलगाम में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां पर तिलक ने शुरुआत कर दी है अपने होम रूल लीग की। सो तिलक्स लीग, बेसिकली दो लीग बनी है, एक एनी बेसेंट्स लीग और एक तिलक्स लीग। तो तिलक ने अपनी लीग पहले शुरू की है, बेलगाम में अनाउंस की है। तिलक की लीग का हेडक्वार्टर्स पूना है। ये छोटे छोटे फैक्ट याद रखिएगा, तिलक की लीग का हेडक्वार्टर्स पूना है। तिलक की जो होम रूल लीग है वो लोगों को जोड़ेगी, एसोसिएट करेगी, उनको एजुकेट करेगी। इस एरिया में तिलक ने एरिया चुना है महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंसेस मतलब आज का मध्य प्रदेश, और सेंट्रल इंडिया में एक छोटा सा राज्य बरार होता है। याद रखेंगे, बम्बई शहर वॉज नॉट पार्ट ऑफ तिलक्स लीग, होल ऑफ महाराष्ट्र वॉज पार्ट ऑफ तिलक्स लीग, बट बॉम्बे सिटी वॉज नॉट पार्ट ऑफ तिलक्स लीग। अब तिलक इस मूवमेंट को चलाने के लिए बहुत लोगों का सहयोग लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बैप्टिस्ट एंड एनसी केलकर हैं। तिलक की लीग के अध्यक्ष तिलक नहीं है, याद रखिएगा। होम रूल लीग जो तिलक ने बनाई है उसके अध्यक्ष तिलक नहीं है, बैप्टिस्ट हैं, और एनसी केलकर एक सेक्रेटरी हैं। सो तिलक ने कोई पोस्ट नहीं ली है, बट ही वॉज द लीडिंग वन इन द होम रूल मूवमेंट। उधर एनी बेसेंट का जब वो अल्टीमेटम खत्म होता है, देन सितंबर 1916 में अडयार, जो थियोसोफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर है, वहां से वो अपना होम रूल लीग शुरू कर देती हैं। तिलक बेसेंट की लीग रेस्ट ऑफ इंडिया है, प्लस बॉम्बे सिटी, बॉम्बे शहर बेसेंट की लीग के पास है। तो पूरे ज़्यादा बड़े एरिया पे जो होम रूल लीग मूवमेंट है वो एनी बेसेंट का है। एसोसिएट्स उनके हैं, शी हरसेल्फ वाज प्रेसिडेंट, याद रखेंगे। तिलक वाज नॉट प्रेसिडेंट ऑफ दिस होम रूल लीग, बैप्टिस्ट है। उधर एनी बेसेंट खुद अध्यक्ष हैं अपनी होम रूल लीग की। जॉर्ज अरुंडेल एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और बीपी वाडिया इसके ट्रेजरार हैं। ये ऑफिस बियरर्स हैं या एसोसिएट्स हैं। तो एनी बेसेंट की लीग पूरे भारत में चलेगी। उनकी लीग्स का कंसंट्रेशन साउथ इंडिया में ज़्यादा है, बट फिर भी पूरे भारत में वो लीग बनाती हैं, चलाती हैं। इसी समय बेलगाम में एक मीटिंग के दौरान तिलक ने बोला है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तिलक बोलते हैं ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट। सो विच लीडर डिमांडेड स्वराज एज ए मैटर ऑफ बर्थ राइट? आपका आंसर होगा तिलक। तिलक के न्यूज़पेपर्स बड़े फेमस हुए हैं, केसरी और मराठा। अंग्रेजी में मराठा निकालते हैं, मराठी में केसरी निकालते हैं, जो बड़े ही पॉपुलर हुए हैं अपने अखबारों के जरिए, अपने पैम्फलेट्स के जरिए, जो मराठी में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं। तिलक लोगों में प्रचार करते हैं, तो तिलक के न्यूज़पेपर्स बड़े फेमस थे। उधर एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर्स न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। मद्रास मेल जो उन्होंने खरीदा था उसका नाम रख देती है वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। एक होम रूल लीग इंग्लैंड में भी, लंदन में भी इस्टेब्लिश होती है इन दिनों, और वहाँ की लीग ने एक
पत्रिका बुकलेट निकाली है जिसका नाम था इंडिया अ नेशन। एनी बेसेंट ने एक बुकलेट लिखी है इंडिया अ नेशन, भारत की उपलब्धियों के बारे में कि भारत एक राष्ट्र है, एक नेशन है, शुरू से ही नेशन है। पिछले 5000 साल का ये भारत का इतिहास है। भारत में वो सारे क्रेडेंशियल्स हैं कि भारत एक नेशन है। तो एक किताब सी निकालती हैं जो कि इंग्लैंड में चलाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ बैन कर दी जाती है। सो शी रोट अ स्मॉल बुकलेट कॉल्ड इंडिया अ नेशन। एनी बेसेंट की लीग को बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द डे ज्वाइन कर लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्ना, मोतीलाल नेहरू ऑल्सो ज्वाइंड लीग ऑफ एनी बेसेंट। जवाहरलाल नेहरू ज्वाइंड बोथ द लीग्स। इन्होंने दोनों लीग्स ज्वाइन की हैं, बट he was part of Tilak's league as well as Besant's league, but he was more active in league of Annie Besant. तो एनी बेसेंट की लीग में ज़्यादा बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो पूरे भारत में 1916 और 1917 में एक मूवमेंट चल रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, बाकायदा लोग आगे बढ़कर आए हैं और मेंबर्स बने हैं, होम रूल लीग के बाकायदा मेंबर्स बने हैं। उधर मूवमेंट चल रहा है। तिलक को 1916 में नोटिस मिला है कि उनको 1916 में एक नोटिस मिला है कि उनको बॉन्ड भरना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो मीटिंग्स कर रहे हैं, लिटरेचर निकाल रहे हैं, तो उनको बॉन्ड भरना पड़ेगा। उनको रिप्रेजेंट किया है कोर्ट में जिन्ना ने, बॉन्ड भरने के लिए पैसा लोगों ने जुटाया है, तिलक को दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो तिलक नहीं जीत पाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से उनको छोड़ दिया जाता है। ही वॉज ऑक्सनरेटेड, उनको छोड़ दिया गया है हाई कोर्ट से। तो तिलक को अरेस्ट करने की कोशिश हुई थी, बाउंड करने की कोशिश हुई है, रोकने की कोशिश हुई है, हाई कोर्ट से वो बरी हो जाते हैं। एक तो ये वजह बन जाती है तिलक को रोकने की कोशिश है। स्टिल तिलक वेंट ऑन। एनी बेसेंट को जून 1917 में अरेस्ट कर लिया गया, इंटर्न कर लिया गया अलॉन्ग विद बीपी वाडिया एंड जॉर्ज अरुंडेल। लेकिन नेशन वाइड मूवमेंट चला है, प्रोटेस्ट हुआ है। इवन गांधी जी वॉज पार्ट ऑफ दैट कैंपेन। गांधी जी भी उसमें प्रेस कैंपेन लीड कर रहे हैं, एनी बेसेंट को छुड़ाया जाए। इसी समय जब एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया है, ऑल इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द डे दे बिकेम पार्ट ऑफ बेसेंट्स होम रूल लीग। तो प्रेशर पड़ा है इंग्लैंड पे और बेसेंट को तुरंत छोड़ना पड़ गया है। सो सितंबर 1917 एनी बेसेंट वॉज अरेस्टेड। अब उधर तिलक और इधर एनी बेसेंट, जब बेसेंट को छोड़ दिया गया है, और उसी समय इस मूवमेंट की सक्सेस को देखते जा रहे हैं इंग्लैंड के जो रूलर्स हैं इंग्लैंड में, और वो देख रहे हैं कि कैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। मूवमेंट पीसफुल है, कोई वायलेंस या वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो बहुत एक्शन गवर्नमेंट नहीं ले पा रही है। लीडर्स को भी अरेस्ट किया है, तो एक प्रोटेस्ट सा हो गया है। उधर अगस्त 1917 में, मतलब जो एनी बेसेंट जेल में है, उनको इंटर्न कर रखा है, तभी वहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मॉन्टेग्यू, उसने डिक्लेरेशन दी है। इसका एक नाम अगस्त डिक्लेरेशन भी है। ऑन 20 अगस्त 1917 आउट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी उन्होंने डिक्लेयर किया है, बोलता है मॉन्टेग्यू हाउस ऑफ कॉमन्स में, दैट द पॉलिसी ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इज टू एस्टेब्लिश सेल्फ रूल इन इंडिया, बट ग्रेजुअली देयर विल बी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन फ्यूचर। उसका टाइम डेट वगैरह कब दी जाएगी ये तो हम प्रॉमिस नहीं करते, बट ये प्रॉमिस करते हैं कि भारत को सेल्फ गवर्नमेंट देने की तरफ हम कदम बढ़ाना तय करते हैं। मतलब अब इंग्लैंड की पार्लियामेंट भी रेडी है कि भारत को रिस्पॉन्सिबल और सेल्फ गवर्नमेंट की बात हम कर सकते हैं, यहाँ पर सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। ये मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन आया है। इस डिक्लेरेशन के बाद एनी बेसेंट को छोड़ भी दिया गया है, लेकिन एनी बेसेंट थोड़ा सा प्रो रिफॉर्म्स हो गई हैं। आपको याद होगा 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आए थे और फिर 10 साल बाद आने थे। अब वो जो 1919 में रिफॉर्म्स आने, उनका आधार ये स्टेटमेंट बन जाएगा जब इंग्लैंड रेडी है भारत को कुछ सेल्फ गवर्नमेंट का छोटा मोटा सेम्बलेंस देने के लिए। एनी बेसेंट तो प्रो रिफॉर्म हो जाती हैं, वैसिलेट कर पा रही हैं, मतलब मूवमेंट चलाएं ना चलाएं और या रिफॉर्म्स को देख लें, तो बहरहाल उनका थोड़ा सा जो स्टांस है चेंज होने लगा है, जो मूवमेंट चलाने जैसी जो ज़रूरत है उसके लिए ठीक नहीं था। उधर तिलक भी कैरी ऑन कर रहे हैं मूवमेंट, बट 1918 में तिलक को इंग्लैंड जाना पड़ता है। तिलक इंग्लैंड चले जाते हैं। एक तो एक बुक निकाली गई है इंग्लैंड में, बुक का नाम है
भारत में असंतोष, इंडियन अनरेस्ट, एक बुक निकाली गई है इंडियन अनरेस्ट बाई वैलेंटाइन शिरोल। इंग्लैंड में एक पत्रकार ने किताब निकाली है इंडियन अनरेस्ट, भारत में असंतोष, और वो कहता है भारत में जितनी इश्यूज हैं उसके जनक तिलक हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके तिलक जनक है। तो तिलक इज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, वो कहता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तिलक की है भारत में जितनी समस्याएं हैं। अब ये बहुत छोटी सी इशू है, तिलक का पर्पस सिर्फ ये जो डिफेमेशन सूट है ये लड़ने जाना नहीं है, बट वहाँ वर्ल्ड वॉर के विषय में भी वो कुछ काम करना चाहते हैं। इंडिया का जो पक्ष है वो बहुत बेहतर तरीके से रखना चाहते हैं वर्ल्ड वॉर के विषय में, जब वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म हो ही सी गई है। तो वो भी एक कारण है, और एक कारण ये भी है कि वो डिफेमेशन सूट, मानहानि का दावा कर देते हैं वैलेंटाइन शिरोल पर। 9 महीने तिलक वहाँ रहते हैं, उसको लड़ते हैं, लेकिन ओबियसली तिलक हार जाते हैं उस मुकदमे को। तिलक का स्ट्रांग एविडेंस था, फिर भी तिलक वॉज नॉट अलाउड टू विन दैट पर्टिकुलर केस। तो तिलक वहाँ हार जाते हैं, इधर तिलक वापस आते हैं। तो उसके बाद फिर वो कुछ समय गांधी जी के साथ काम भी करते हैं, और वर्ल्ड वॉर में जो पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको मेमोरेंडम भी लिखते हैं कि भारत का पक्ष ये है और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वो बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन नहीं आता है। तो वापस आए हैं, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। तिलक वॉज नॉट दैट एक्टिव, और 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने को था तो तिलक की डेथ हो जाती है। तो 1919 में 18 में जब वो लौट के आए हैं 19 में, तो बहुत एक्टिव वो नहीं रहते हैं। इवन तो गांधी जी के साथ वो मूव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गांधी जी भी एक्टिव है, वो भी एक्टिव है। तो तिलक की उसके बाद डेथ हो जाती है। तो इट बिकेम द लास्ट मूवमेंट ऑफ तिलक। तो 2 इंपॉर्टेंट लीडर है, एनी बेसेंट एंड तिलक। तिलक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, एनी बेसेंट विल बिकम प्रो रिफॉर्म्स, और ऐसे में गांधी जी ग्रेजुअली विल टेक ओवर फ्रीडम स्ट्रगल इन हिज हैंड्स। तो तिलक की बाद में डेथ हो जाएगी। दिस वे होम रूल मूवमेंट केम टू एन एंड, वो एंड हो जाएगा। तो होम रूल मूवमेंट वॉज नॉट द मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखना है, इट वॉज मूवमेंट ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट। होम रूल लीग एक ही है, बनी 2 मूवमेंट एक है, बनी 2 लीग्स हैं, और पूरे भारत में अलग अलग तरीके से चलाते हैं। उधर 1920 में होम रूल लीग के अध्यक्ष हो जाते हैं गांधी जी, याद रखेंगे, छोटा सा पॉइंट है। 1920 में होम रूल लीग के अध्यक्ष हो जाएंगे गांधी जी। 1920 गांधी जी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन होम रूल लीग, याद रखेंगे, ही बिकेम प्रेसिडेंट। और 1921 में होम रूल लीग का नाम हो जाएगा स्वराज्य सभा। 1920-21 में होम रूल लीग का नाम हो जाएगा स्वराज्य सभा, ये बन जाएगी स्वराज्य सभा। और 1920 में गांधी जी हैड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ होम रूल लीग, वो अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो ये कांग्रेस में मर्ज हो जाती है, इसका नाम स्वराज्य सभा रख देते हैं। दिस वे दिस मूवमेंट केम टू एन एंड, ये मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो एक इसे हम कह देते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट फेज खत्म हो गया, एक्सट्रीमिस्ट फेज खत्म हो गया। तो होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट का सिग्निफिकेंस ये हो जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, एक तो गेन ये हुआ है कि अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात अंग्रेज करने लगे हैं। अब वो सेल्फ गवर्नमेंट भारत में, इंस्टीट्यूशंस भारत में डेवलप करेंगे। अब अगर हम सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो अनलॉफुल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ की खुद कह रही है कि हम सेल्फ गवर्नमेंट देने की बात कर सकते हैं। दूसरी बात, होम रूल लीग्स में जब मेंबर्स आगे बढ़कर आए हैं, मेंबर्स बने हैं, तो उससे फायदा ये हो रहा है कि अब कैडर ऑफ वर्कर्स डेवलप हो गए हैं। कांग्रेस में वर्कर्स नहीं है, इससे पहले कांग्रेस में वर्कर्स नहीं होते थे। आगे चल के अब होम रूल लीग के जो मेंबर्स हैं यही कांग्रेस के कार्यकर्ता बन जाएंगे। दिस वे कार्यकर्ताओं वाली एक कांग्रेस डेवलप हो जाएगी, जिसकी मदद से गांधी जी अपने मूवमेंट आगे चल के चलाएंगे। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल को मास बेस देने वाला काम है वो होम रूल मूवमेंट ने कुछ हद तक किया है। तो ये पीसफुल मूवमेंट उस गैप को भी भर देगा जब कोई बहुत एक्टिविटी नहीं होती जा रही है। इसी समय रिफॉर्म्स वगैरह आने लगे हैं और पास हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑन द बेसिस ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इन दिनों वाइसरॉय है चेम्सफोर्ड, हार्डिंग के बाद आ गया है चेम्सफोर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मूवमेंट कॉल्ड होम रूल मूवमेंट। चलिए आज यही वाइंड अप करते हैं।
टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे पेपॉन के, तो वहाँ डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चंस करंट के और 5 किसी सब्जेक्ट के जीएस के आते हैं डेली बेसिस पर। एक्सप्रेस और हिंदू से क्वेश्चंस होते हैं, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, आपकी बहुत अच्छी तैयारी एग्जाम्स के लिए होती चली जाएगी। प्लीज़ डू सॉल्व देम। आप इस वीडियो में आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा, t.me prepon03 t.me prepon03 ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करिए एंड यू विल get lot of important stuff in this particular telegram. So thanks a lot for watching this video. Thank you.